नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि जो है यूपीएसआई के लिए धड़ाधड़ जो है आपका प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आता रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 13/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी के जो भी प्रश्न जो पेपर पूछा गया था वो हम लेके आए। 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये 9वां सेट है हिंदी का। ऑलरेडी 8 और जीके का भी, मतलब जीके, संविधान और आपका मूल विधि, सबका 8-8 सेट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले हमको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा है। तो पहले आप जानते हैं साकेत, अभी हमने डिस्कस किया था कि साकेत में इनको जो है एक जो है पारितोष मिला था, मंगला प्रसाद पारितोष। भारत भारती ये भी है। और दोस्तों रंग में भंग ये भी, ये तीनों है। और कौन सा नहीं है, प्रिय प्रवास दोस्तों जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है। ये किसका है, ये है अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी जो है, इन्हीं का ये है, राइटर हैं ये, ठीक है। इसके नेक्स्ट बात करेंगे अग्र का। दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, अग्र का क्या होता है, अग्र मतलब आगे, अपस्ट मतलब पीछे। अग्र का पश्च हो जाएगा, ऊपर का नीचे, आप आगे का पीछे, आप समझ ही सकते हैं, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में दोस्तों प्रयुक्त काल आपको बताना है, कौन सा काल इसमें है ये आपको बताना है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं में दोस्तों कौन सा काल है। देखिए संदिग्ध वर्तमान, तो ये संदिग्ध थोड़ी, हमको तो पता है पूरा। संदेह वर्तमान ये भी नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान नहीं है, पूर्ण वर्तमान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है, कौन सी इसमें गलती है, कौन सी इसमें अशुद्धि है, ये आपको बताना है। तो मेरे को है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। तो यहां पर मेरे को वाला गलत है, यानी सर्वनाम जो है सर्वनाम संबंधी जो है इसमें गलती है, अशुद्धि है। मेरे को जगह पे मुझे रहना चाहिए, मुझे बाजार जाना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में दोस्तों कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको बताना है। वे तुम सम और तुम उन सम स्वामी, इसमें दोस्तों समान की बात हो रही है, यहाँ पर तुलना की बात हो रही है, समान की बात हो रही है, यहाँ पर जैसे की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, उपमा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, उपमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार, समानता या फिर तुलना। नेक्स्ट बात करेंगे व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास। व्यास पुरस्कार मिल चुका है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा है, न भूतो न भविष्यति। व्यास पुरस्कार मिला है 1912 में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। किसकी ये रचना है, मैंने लेखक इसके कौन है, तो नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा ही नाम है, तो नरेंद्र कोहली याद रखिएगा। व्यास पुरस्कार से सम्मानित है, ना भूतो ना भविष्यति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे घटा। दोस्तों जो है इसका बहुवचन बताना है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो तो मान लीजिए अलंकार से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन आपको बताना है। तो घटा का लगाएंगे दोस्तों, ए लगाएंगे, आपका बी हो जाएगा। घटा का हो जाएगा घटाएं, घटाएं, ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अकरंत। नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य से खालिस्तानी समस्या के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, पहले हम रख करके देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ठीक लग रहा है ये, संबंधित समस्या के लिए हम जो है दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं है, ये तो गलत है। चलिए, मतलब संबंधित हो रहा था लेकिन नहीं वाला गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य से थोड़ी कई समस्या के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, ये ढूंढते हैं तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन ये कई वाला नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य जुड़ी, हाँ स्वास्थ्य से जुड़ी यूज होता है। समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, बिल्कुल सही, ये दोनों बैठ रहा है। स्वास्थ्य से नकली, ये तो एकदम नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जहां गांठ तहां रस नहीं। जहां गांठ तहां रस नहीं, ठीक है। यह दोस्तों जो यह जानत सब कोई, यह सब कोई जानता है दोस्तों। अब इसमें अलंकार आपको बताना है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें दोस्तों अलंकार कौन सा होगा। तो पहले समझिए कि यहां पर जो है अनुप्रास नहीं होगा, बार बार कुछ रिपीट हो नहीं रहा है।
उपमा किसी की दी नहीं जा रही है। यमक माने काली घटा, घमंड माने एक चीज का दो मतलब है नहीं, श्लेष होगा। ये आप कैसे कौन सा नहीं होगा ऐसे भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जहां गांठ है तहां रस नहीं, एक तो ये गन्ने के लिए कहा जाएगा, मैंने जहां गांठ रहेगा वहां रस नहीं रहेगा। साथ साथ एक चीज कहा जाता है कि मतलब कोई रिश्ता है मनुष्य के मतलब संबंध में, तो कोई खराब हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो थोड़ा उसमें रस कम हो जाएगा, मतलब प्रेम की बात हो रही है, थोड़ा मधुरता की बात हो रही है, तो उसमें कई अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कई अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हो जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो यह नाम था अबुल हसन। अबुल हसन दोस्तों यहाँ पर नाम था यमुनुद्दीन। अबुल हसन यमुनुद्दीन था, याद रखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में जो बोलियां शब्द हैं वो क्या हैं? तो देखिए बोलियां क्यों यूज होता है, आप सभी लोग बताइए। स्त्रीलिंग शब्द है या फिर बोली है या फिर भाषा है या फिर पुल्लिंग है? तो देखिए जो है अनेक बोलियां बोली जाती है, तो बोलियां मतलब भाषा की बात हो रही है, ठीक है, भाषा बोली जाती है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भाषा का यहाँ पर मतलब है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। तो या तो आपको सन याद हो या तो आपको पता हो कि कहाँ पर यह हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था भैया नागपुर में, और सन है 1975। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो है विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1975 में और नागपुर में हुआ था, याद रखेंगे, एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में दोस्तों अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण। अनुप्रास अभी मैंने बताया, अनुप्रास में क्या होगा, एक ही जो है वर्ड जो है यूज होगा, वर्ण जो है बार बार यूज होगा। तो नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम, हमें इसमें कुछ रिपीट हो रहा है नहीं। सारंग ले सारंग चली, अब यहाँ पर देखिए सारंग सारंग का अलग अलग मतलब है, तो ये तो होगा नहीं, तो वर्ड का होना चाहिए यहाँ पर। तो अब जीवन में नहीं जीवन है, ये भी नहीं होगा। कानन कठिन भयंकर भारी, तो क का देखिए आवृत्ति हो रहा है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित इनमें से पत्रिका नहीं पहचानी, नहीं है उसको पहचानना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कौन सा संपादित पत्रिका नहीं है? तो पहले है याद रखिए, हरिश्चंद्र मैगनीज जो है, सॉरी मैगजीन जो है ये आपका है, और बाल बोधिनी है, कवि वचन सुधा, ये तीनों हैं। बच गया आनंद कदम्बिनी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये किसका, ये याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन जी का ये संपादित किया गया है, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा नहीं है यही पूछा है। और याद रखिएगा हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर बाल बोधिनी या कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित है। नेक्स्ट बात करेंगे, लक्ष्मण जी, आप रामायण जानते होंगे, लक्ष्मण जी को नाम से सब लोग जानते ही हैं, का अन्य परवाची है, माने कौन से और नाम से जानते हैं लक्ष्मण जी को, बताइए। तो उनकी माता जी का क्या नाम था? सुमित्रा नाम था, तो सुमित्रा पुत्र यहाँ पर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा पुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, धावक तेज गति से दौड़ता है। वाक्य में दोस्तों जो तेज गति है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? माने तेज गति जो है कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। तेज गति जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, ये सब रीति को बताता है। कौन सी रीति है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए रीति को बता रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों प्रयुक्त जो दिन है ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर कुछ भी नहीं है? तो दोस्तों दिन होते हैं पकड़ सकते हैं ऐसे, जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महान का दोस्तों विपरीतार्थक माने उल्टा विलोम क्या होगा? महान का विलोम या फिर विपरीतार्थक क्या होगा? महान का दोस्तों हो जाएगा तुच्छ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सज्जन का आप जानते हैं, सज्जन को कहते हैं दुर्जन माने विलोम, और वीर का कहेंगे जो है आपका कायर, धीर का अधीर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि जो है एक वचन है, इसका बहुवचन आपको बताना है। यहाँ पर बोला है कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, मैंने पढ़ने में आपसे गलती हो जाए कि आप सोचने लगे कवि का एक वचन क्या होगा,
तो ऐसे सोचने लगे, ऐसा नहीं है, बहुवचन ही बताना, लेकिन बोल रहा है कि कवि जो है वो एक वचन है, किसका एक वचन है, तो याद रखेंगे कवि वृंद कहते हैं, जो कवियों का ग्रुप रहता है तो कवि वृंद कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लूरल बनाना हो या फिर जो है बहुवचन बनाना हो तो कवि वृंद होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पति, जो पत्ती है, मतलब जो पतई, पतई हम लोग गाँव में बोलते हैं, पत्ती जो है या फिर पत्र दल कहते हैं या फिर पत्र कहते हैं, उसको दोस्तों यहाँ पर बहुवचन बनाना है। पत्ती का बहुवचन क्या हो जाएगा, पत्ती का क्या हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा, पत्तियां, तो पत्तियां सही लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर जो है ए में लगा हुआ है, सही लिखा हुआ है, पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुवचन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, कौन सा निम्नलिखित में से आपको सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का दोस्तों कौन सा पर्यायवाची, मैंने सरोवर, तालाब, जलाशय की बात हो रही है, तो इसमें से कौन कौन सा है पहले समझिए। तो जलाशय है, शर भी है, तगाड़ भी है, तो आपका जो है शत्र दल। अब दल समझिए, दल कब रहेगा, जब किसी में पंखुड़ी रहेगा। दल मतलब क्या होता है, पंखुड़ी ही की बात होती है, जो है उसका जो निकलता है, ऐसे कोई फूल वूल है तो उसका जो ये सब निकल रहा है उसको दल यूज़ करते हैं, तो आप सुने होंगे। या फिर बीज कोई उग रहा है तो उसका एक दल होता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है, पत्ती उत्ती से संबंधित है दल। तो कभी भी सरोवर में दल आएगा समझिए, तो यहाँ पर शत्र दल जो है ये कमल का होता है, तो ये पक्का है कि नहीं है, ये आपको पता चल जा रहा है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ईश्वर की माया, खालिस्तान है, लोकोक्ति को दोस्तों यहाँ पर पूर्ण करना है उचित विकल्प को चुन करके। तो मैंने कि ये जो दिया गया लोकोक्ति इस पूरा नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि पूरा हमको लोकोक्ति पता रहना चाहिए, तो बैठेगा लोकोक्ति लगभग जो बैठ जाता है, मतलब ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर कहीं छाया कहीं धूप है, उल्टा है, ईश्वर की माया और या लास्ट में आना चाहिए, तभी ना तुक बैठना चाहिए, तुक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे कहीं धूप कहीं छाया ये बैठ जा रहा है, वो ईश्वर की माया वो ही जाने, ये बोला जाता है, लेकिन ये तुक बैठने वाला सबसे एक्यूरेट जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे वह महिला बहुत विद्वान है में दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए विद्वान जो यूज होता है भैया वो यूज होता है पुरुष के लिए, और यूज कर दिए महिला के लिए, इसके लिए यूज होता है विदुषी, विदुषी यूज होता है, याद रखेंगे विदुषी यहाँ पर यूज होता है, तो लिंग संबंधी जो है यहाँ पर अशुद्धि है, ठीक है, स्त्रीलिंग का लगाना चाहिए, आप पुल्लिंग का लगा दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्प में से भ्रांतिमान जो अलंकार है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। भ्रांतिमान का उदाहरण इनमें से कौन सा है, भ्रांतिमान माने यहाँ पर जो भ्रांति होगी, भ्रांति हो रही है इसमें, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, हंसनी जो है ना ओस की बूंद को जान रही है कि मोती है, चुन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भ्रांति हो रही है उसको जो है किसको, हंसनी को, कि मोती है ओस की बूंद को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, भ्रम हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रय का दोस्तों विपरीतार्थक उल्टा। मैथ पढ़े हैं तो आप जानते हैं क्रय मतलब खरीदना, और सर हाँ क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सुने ही है, तो विक्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अलका सरावगी, ये नाम है, अलका सरावगी को जो है किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला। तो अलका सरावगी जी को जो है कली कथा के लिए मिला है, कली कथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों यहाँ पर मिला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में दोस्तों इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का मिला है, ठीक है, याद रखिएगा कली कथा अलका सरावगी जी जो है बाईपास वाया बाईपास है। नेक्स्ट देखिए मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन जो है पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में दोस्तों क्रिया का खालिस्तान है भेद प्रयुक्त हुआ है, क्रिया का कौन सा भेद दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा इसमें से बताइए, कौन सा। देखिए ये पत्र लिख रहा है कुछ, तो मतलब आपका जो है पत्र लिख रहा है ना, यहाँ पर आपका जहां कर्म पत्र के साथ हो, माने कि कर्म आपका जो दिया गया है और कर्म होने की संभावना, वहां पर जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्म हो ही रहा है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया था प्रीवियस ईयर में, और नैतिकता के ऊपर ये पूरा लंबा चौड़ा गद्यांश दिया है, उसके अनुसार यहाँ पर आंसर देना था। तो यहाँ पर जो है बोला कि गद्यांश में प्रयुक्त जो आचार शब्द है
उसका तात्पर्य क्या है? तो आप जानते हैं आचार विहार आप समझते हैं, व्यवहार से संबंधित है। आचार्य जो है यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आचार्य शास्त्र नैतिकता जो है आचार्य शास्त्र के बहुत निकट है, तो ऐसे आप याद करेंगे, मतलब समझेंगे यहाँ पर जो दिया है उसके अनुसार। तो यहाँ पर जो है जो भी पैराग्राफ देगा उसके अनुसार ही आंसर देना होता है। तो यहाँ पर भी नैतिकता संबंधित है, वही है। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्यों ये धर्म से संबंधित है सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसी में आपका बताया गया कि जो आपके नैतिकता है वो आपका जो है नैतिकता और धर्म जो है दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, इसीलिए जो है ये आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता है दोस्तों क्या है? कर्तव्य है, परंपराएं, रूढ़ियां है, धर्म है या फिर आचार शास्त्र है? तो यहाँ पर आप सीधे ही देख रहे हैं कि जो नैतिकता है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? आचार शास्त्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, लकीर का फकीर मुहावरे का दोस्तों यहाँ पर जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लकीर का फकीर माने जो पुरानी जो परिपाटी है उस पर चलने वाला व्यक्ति को कहते हैं लकीर का फकीर। ठीक है, लकीर का फकीर, या फिर कहेंगे जो रूढ़िवादी, या फिर कहेंगे कि जो पुराने परंपराएं उस पर चलता है। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिखेगा तो उस पर आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से उचित जो आपका शुद्ध वाक्य है उसको पहचान करके आपको बताना है कौन सा शुद्ध इसमें है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, शिक्षा पर नहीं होना चाहिए था। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन नहीं होना चाहिए था। शिक्षा पर आजकल बड़ा, ये भी ठीक नहीं है। आपका हो जाएगा आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल ये वाला सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का प्रथम जो है काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे 1930 में दोस्तों निहार, याद रखिएगा निहार जो है इनका पहला जो है काव्य संकलन निहार है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाए। नीरजा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, लौकिक संस्कृत खालिस्तान है, फिर और खालिस्तान है, अपभ्रंश हिंदी भाषा के उचित जो है विकास क्रम है। हिंदी भाषा का विकास क्रम आपको याद रहना चाहिए। पहले तो लौकिक संस्कृत आया, उसके बाद आएगा कौन सा? पाली आया। पाली माने बौद्ध धर्म से संबंधित जो है भाषा। फिर उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हमारा हिंदी यहाँ पर बना है। तो याद रखना चाहिए, क्रम याद रखिएगा। इसमें से हो सकता है संस्कृत गायब कर दे, इसमें से अपभ्रंश गायब कर दे, तो या फिर कुछ और भी गायब कर दे, तो याद रखिएगा ये क्रम बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ईमानदारी के बारे में, कौन सा इसमें सही हुआ दिया गया है? ईमानदारी जो है मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी देखिए गुण है दोस्तों, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ये भी नहीं होगा। ये सब सही है लेकिन उसके अनुसार बताना चाहिए किसके साथ कौन सा यूज होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट बात करेंगे, विप्र दोस्तों समानार्थी है। किसका विप्र जो है समानार्थी है, या फिर कहेंगे पर्यायवाची है, या फिर एक अर्थ देता है। विप्र जो है अधिकतर जो यूज होता है विप्र वर्ग, आप सुने हैं ना, विप्र वर्ग ब्राह्मणों के लिए यूज होता है, ब्राह्मण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विप्र जो है ब्राह्मण के लिए यूज होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। दोस्तों ये जो मुहावरा दिया गया है इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों देखिए मतलब कि ये जो है अर्थ बताया है, ये जो है अर्थ बताया है, आपको मुहावरा पहचानना है। गरीब के घर गुणवान व्यक्ति दोस्तों ये अर्थ है, कौन से मुहावरे का ये अर्थ है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, गुदड़ी के लाल कहते हैं, गुदड़ी के लाल, गरीब के घर का गुणवान व्यक्ति दोस्तों गुदड़ी के लाल का जो हिंदी मतलब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगुआ बनकर खालिस्तान दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं या फिर कहलाता है। रिक्त स्थान आपको भरना है। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये जो है क्या कर रहा है? रास्ता दिखा रहा है, तो रास्ता यहाँ पर भराएगा। अगुआ बनकर जो रास्ता दिखाता है, दिखाने वाला होता है, उसको हम पथ प्रदर्शक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? सभी लोग बताएंगे। हिंदी का जो मानक रूप है वो भाषा खड़ी बोली से दोस्तों विकसित हुआ है। याद रखिएगा,
खड़ी बोली से विकसित हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले तो अलंकार बता दीजिए, यहाँ पर विशेष विशेषण की बात ही छोड़िए, अलंकार कौन सा है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए सुहावना शब्द जो है ये किस चीज का परिचायक है, ये है क्या सुहावना। तो सुहावना दोस्तों क्या है, ये है भैया विशेषण, ठीक है, विशेषण है, किसके लिए आया है, विशेष मौसम के लिए दोस्तों यहाँ पर आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सेट जो है 9 नंबर ये था। आशा करते हैं आपको वीडियो प्रीवियस ईयर वाला ये जो है सेट पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और भी हमारे जो है 8 सेट जो है और भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनको देख लीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट सेट का इंतजार कीजिएगा, एग्जाम से बहुत पहले हम सभी जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मॉक टेस्ट भी लेके आने वाले हैं, धन्यवाद।